बता दो। ये हमारे अब्दुल्ला भाई है, ये यहाँ पर लेटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप दुआ करें कि इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, उम्र दराज के बिल खैर अता फरमाए। ये हमको सिखाने के लिए यहाँ पर लेटे ताकि इनके जरिए हम सीखें। अब मैयत को जब हम गुस्ल देते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक तो पहले हम घबराते बहुत हैं कि गुस्ल देने कैसे जाएं, हमें दुआ नहीं आती और हमें फला काम नहीं आता, हमें दुआ पानी डालते वक्त क्या पढ़नी चाहिए, और अगरबत्ती जब सुलगाई जाती है, लुबान किया जाता है तो क्या करना चाहिए। तो याद रखें कि मैयत के गुस्ल में एक ही फर्ज है। कितना फर्ज है? कितना फर्ज है? एक फर्ज है। मेरी गुजारिश है थोड़ा कुर्सियों पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जितने भले आप 10 मिनट खड़े हैं चलेगा, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 मिनट बैठे फिर चले जाए, है ना, रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। तो कितना फर्ज है मैयत के गुस्ल में? एक फर्ज है। वो फर्ज क्या है कि पूरे मैयत के जिस्म से पानी का बह जाना, पूरे मैयत के जिस्म से पानी का बह जाना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जब मैयत को गुस्ल, एक तो पहले जब किसी का इंतकाल हो जाए, हम जब वहां पहुंचे हैं तो हमें करना ये चाहिए। बहुत सारे लोग हाथों को मैयत के इस तरीके से सीने पे रख देते हैं, तो ये गलत तरीका है, बल्कि साइड में रख दें, या तो जैसे नमाज पढ़ा जाता है उस तरीके से हाथ को बांधे, लेकिन किनारे हम छोड़ दें हाथ को, और चेहरे को हम दाएं तरफ हल्का सा, दाएं तरफ थोड़ा सा मोड़ दें। इसलिए कब्र में लिटाने के बाद मैयत का चेहरा किबला रुख घुमाया जाता है, और चूंकि मरने के बाद जिस्म में थोड़ी अकड़ आ जाती है, अकड़ जाता है बदन, तो चेहरा किबला रुख हो नहीं पाता है। तो पहले ही हम जब इंतकाल हुआ तो चेहरा हल्का सा किबला रुख कर दें, ताकि कब्र में लिटाए तो मैयत का चेहरा पहले से ही किबला रुख रहे। अब मैयत की जब गुस्ल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अगरबत्ती आपने देखा होगा या लुबान उस जगह पे सुलगाई जाती है और खुशबू फैलाई जाती है। तो उसकी वजह यह है कि कभी कभी मैयत के इंतकाल के बाद, किसी के इंतकाल के बाद जिस्म के अंदर जो है आज़ा बदन के खराब होना शुरू होते हैं। अगर कोई पहले से कोई बीमारी में मुलव्विस है तो उसके जिस्म से कभी पानी बहता है, कभी आज़ा खराब होते हैं, तो महक सी आती है, बदबू सी। तो वहां पे माहौल खराब ना हो और कोई चिड़ सी महसूस ना करे, इसलिए पहले से ही खुशबू फैला दी जाती है, ताकि उस एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में हम आराम से मैयत को गुस्ल दे सकें। अब मैयत को गुस्ल देने के लिए सबसे पहले ये होता है कि जिस्म पे जो कपड़े हैं वो उतारे जाएं। लेकिन चूंकि मैयत है, मैयत सुनती भी है, मैयत को एहसास भी होता है, लेकिन मैयत उस पर कुछ जवाब नहीं दे पाती, चूंकि अब वो मर चुका है, बंदा मुर्दार हो चुका है, मैयत हो चुका है। अब हमने लिटाया तो जिस्म से कपड़े उतारने हैं, तो जिस तरह जिंदे के बदन से उतारते वैसा नहीं उतारा जाएगा, कैंची लेकर के काट करके उतारा जाए ताकि मैयत को तकलीफ ना हो। उमूमन यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर एक सफेद लिबास लेते हैं और लेकर के पहले कुर्ता तो उतार देते, कुर्ता या शर्ट जो भी है वो कैंचियों से काट करके उसे उतार दिया जाता है, और नाफ से लेके घुटने के नीचे तक एक सत्र का हिस्सा होता है उसे ढक देते हैं, और फिर पैजामा या पैंट उतारा जाता है, उसके अंडरगारमेंट्स फिर उतारे जाते हैं ताकि सत्र जाहिर ना हो। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी खराबी ये है, हम जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वो अक्सर सफेद रंग का होता है और कफन का ही कपड़ा होता है, उस पे पानी के 2 बूंद पड़ते हैं, सत्र जाहिर हो जाती है। तो ऐसा ना करें, बल्कि अकील भाई जहां पर रहते हैं अफ्रीका में, वहां पर अक्सर डार्क कलर का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी अगर किसी के इंतकाल में शरीक हो, देखिए अब ये भीगा भी नहीं है, इसमें से हाथ नजर आ रहा है, तो मैयत का सत्र कैसे छुपेगा? इसमें पानी पड़ेगा तो और जाहिर होगा, तो सत्र पोशी हो नहीं पाएगी। तो इसलिए जो कपड़ा ऊपर रखकर हम गुस्ल देते हैं, नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक, वो कपड़ा मोटे कपड़े का हो, मोटा कपड़ा हो, और हो सके तो काले रंग का और डार्क कलर का हो, जिससे सत्र जाहिर ना हो। अब ये हमने रख दिया, पैजामा उतार दिया जाता है या ट्राउजर उतार दी गई। अब मैयत है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा कराया जाता है। इस्तिंजा से मुराद उसके प्राइवेट पार्ट्स को धोया जाता है, और वो धोने की सूरत ये है कि हम हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, और ग्लव्स पहनने के बाद और फिर जो है अगर ग्लव्स ना मिले तो कपड़े को हाथ में लपेटा जाता है, और इस तरीके से कपड़े को हाथ में लपेट लेते हैं
और लपेटने के बाद रुई कपास जो होता है उसका बंडल अपने हाथ में ले लेते हैं और लेने के बाद फिर जो है इस्तिंजा कराया जाता है। इस्तिंजा कराने की सूरत ये है कि ऐसे इस तरीके से चादर को उठाते हैं और जो शर्मगाह की जगह होती है, कभी कभी इंतकाल के वक्त जो है गलाजत जिस्म से निकलती है तो उसे साफ किया जाता है, हाथ अंदर डाल करके कपड़े के, ठीक है, लेकिन उसके अंदर झांक करके साफ नहीं करना, देखना नहीं है ना। और फिर वो कपास जो उसे किनारे एक थैली में डाल देना है और फिर वापस दूसरा लेना है, गीला करना है उसे और फिर साफ करना है। इस तरीके से आगे और पीछे की शर्मगाह दोनों को हम साफ कर दें। इस्तिंजा हमने दे दिया। अब मैयत को वुजू कराया जाता है। वुजू कराने की सूरत यह है कि सबसे पहले मिसवाक यानी दांतों को साफ किया जाता है। तो हम कपास लेंगे और कपास लेकर या कपड़ा लेकर के जिस तरह हम अपने तेल में बाती बनाने के लिए उसे रोल करते हैं, वो रोल करके हम उसे भिगाएंगे और भिगाने के बाद हम मैयत के मुंह को खोलकर उसके होठों को साफ करेंगे और दांत जो सामने नजर आते हैं हम उसे साफ करेंगे। और उसके बाद फिर जो है दूसरा कपड़ा या तो कॉटन कपास के रोल को लेकर बाती जैसा बनाकर मैयत की नाक के दोनों नथनों को उसको साफ करेंगे और फिर वापस से साफ दूसरा कपड़ा लेकर भिगाकर फिर साफ किया जाएगा और फिर चेहरे पर पानी डालकर धोया जाएगा। चेहरे पर हमने पानी डाला और धो दिया, चेहरा धुल गया। अब इसके बाद गुस्ल देना है। तो गुस्ल का तरीका फिर यही है कि दाएं तरफ आप पानी बहाएं, चेहरा धोएं, चेहरा धोने के बाद दोनों हाथों को, दाएं हाथ को कोहनी समेत धो दिया, फिर बाएं हाथ को कोहनी समेत धो दिया। अब दाएं पैर को धो दिया, मसा करेंगे। मसा हमने किया जैसे अपना मसा करते हैं, मैयत का मसा कर दिया और फिर दाएं कदम को 3 मरतबा धो दिया, बाएं कदम को 3 मरतबा धो दिया। और ये पैर अक्सर जिसका इंतकाल होता है फैल जाते हैं, तो जब इंतकाल हो तो दोनों करीब करके एक पतले चिंदी सो से बांध दिया जाता है ताकि पैर फैले नहीं, ठीक है। अब ये वुजू हो गया है। अब गुस्ल देने के लिए आप पानी लें और पानी को दाएं तरफ से बहाएं, बाएं तरफ से बहाएं, पूरे जिस्म से बहाएं। साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने साबुन का इस्तेमाल किया और पूरे जिस्म से अच्छे से पानी को बहा दिया, साबुन की चिकनाहट पूरी चली गई और उसके बाद दाएं करवट उसे घुमा करके, अब ये आदमी जिंदा है, भले आंख बंद है, जिंदा है, लेकिन आसानी है, लेकिन मैयत को टर्न करने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब साबुन लगाया हमने, फिर पानी को प्रेशर से नीचे साफ किया तो ताकि साबुन की चिकनाहट चली जाए। फिर बाएं तरफ करवट ली जाएगी और इस तरफ साबुन लगाकर पानी को प्रेशर से डाला जाएगा ताकि साबुन की चिकनाहट चली जाए और इसे शर्मगाह को छुपा कर रखा जाए ताकि सत्र जाहिर ना हो मैयत की। अब इस तरीके से हमने पूरा मुकम्मल गुस्ल दे दिया है। गुस्ल पूरा मुकम्मल मैयत का हो चुका है। कपड़ा भीगा था, अब सूखा कपड़ा लेकर के उसके ऊपर हम डाल सकते हैं, इस कपड़े को किनारे कर सकते हैं। अब ये मैयत का गुस्ल हो चुका है। अगर आपको इन बातों में से कुछ समझ में नहीं आई बातें, उम्मीद तो रखता हूं कि आई है। अगर आप कहेंगे आप कंफ्यूज हो गए कि पहले मैं क्या कराऊं, पहले हाथ धुलाऊं, पैर धुलाऊं, पहले क्या करूं, तो आप पूरी मैयत के जिस्म से पानी को बहा देंगे, गुस्ल हो जाएगा इंशाअल्लाह।